पूछताछ के लिए बुलाया है। और आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो तथ्यात्मक हैं जिससे कि सीएम को भी भरोसा होगा जांच एजेंसियों के ऊपर? देखिए, हमें इस देश के कानून व्यवस्था पर भरोसा है, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। आप देश को एक विकास के रास्ते में ले जाने के बजाय, अपने काम पे फोकस करने के बजाय एक ऐसा केस जो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, जिस पे कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है, उस केस को आप इस तरीके से बेबुनियाद आप करना क्या चाह रहे हैं? प्रश्न ये है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 लाइन में आपको ये पूरा संदर्भ करता हूँ। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सरकार बनी तो इन्हें लगा नहीं था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर जाएगी। इन्होंने दिल्ली में रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। फिर ये पंजाब में जब पार्टी गई तो पंजाब में पूरी तरह रोकने की इन्होंने कोशिश की, पंजाब में नहीं रोक पाए। फिर चुनाव हुआ गुजरात में। जब गुजरात का चुनाव हुआ तो इन्हें ये अंदेशा हो गया कि इनको रोकना अब मुश्किल है, क्योंकि जनता अब एक उम्मीद की तरह देख रही थी केजरीवाल को। फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि अब इनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ईमानदारी से चुनाव लड़के हराना दिन ब दिन कठिन होते जा रहा है। फिर इन्होंने षड्यंत्र बनाया कि इस पार्टी को क्रश कर दो। क्रश करने का क्या तरीका है? फर्जी केस बनाओ, फर्जी केस बना के चारों तरफ धीरे धीरे पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करो और इनको खत्म कर दो। इनको मैं एक लाइन में ये बताना चाहता हूँ कि आंदोलन से जन्मी पार्टी है, हम सारे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, मर जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है वो नहीं होने देंगे। और रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो इस देश में भ्रष्टाचार का एक ही काल है, वो अरविंद केजरीवाल है। बाकी चारों तरफ जितने भ्रष्ट हैं ये इनकी पार्टी में शामिल होते हैं, बीजेपी में, और वो साफ हो जाते हैं। अब किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, बच्चे को पता है कि कौन बीजेपी में गया और साफ हो गया। अगर आप भ्रष्टाचार से आपको नफरत है, आप मिटाना चाहते हो, तो ये क्यों हो रहा है? पहला। दूसरा, अडानी वाला मुद्दा आया, इतना बड़ा मुद्दा है जो देश के जो बेसिक फैब्रिक है उसको हिलाती है, और प्रधानमंत्री जी का सीधे उनसे संबंध स्थापित होता है। उस पे जांच करने के बजाय, उस पे कुछ करने के बजाय इनका एक ही मकसद है कि जो इनको राजनीतिक रूप से चुनौती दे सकता है उसको खत्म करो। पर मैं भारत का इतिहास और सवाल ये पूछेगा कि आम आदमी पार्टी का जब से जन्म हुआ ये सबसे मुश्किल स्थिति है, जब आपके राष्ट्रीय संयोजक जो है सवालों का सामना कर रहे हैं, पार्टी के मोराल को कैसे संभालेंगे? कि जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से ये सबसे कठिन चुनौती है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता संयोजक के ऊपर जांच एजेंसी अपना शिकंजा कस रही है। डू यू फील इट्स अ रियली बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू? वेल, आई डोंट थिंक सो, for a very simple reason that this party has been born out of a public campaign against anti-corruption. Now, मुझे ये लगता है कि ऐसे कई बारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो जीवन आसान नहीं होने वाला है और कभी भी आसान नहीं होगा। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज तक हम राज्य में, दिल्ली में, पंजाब में और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं उससे आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी को स्थापित करने का काम ये करेगी। ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इससे पार्टी को ही फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। जीनत, आपका कोई सवाल है? बिल्कुल तरुण, सवाल है। सवाल ये पूछे कि गिरफ्तारी को लेकर चर्चा है दोनों ही तरफ से, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, हमें नहीं पता होगी कि नहीं होगी, लेकिन होती है तो फिर कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? कौन संभालेगा, कौन कमान संभालेगा? हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि गिरफ्तारी हो ही रही है, जो चर्चा है आज नहीं कल परसों, जैसे बीजेपी कह रही है। सवाल है कि फर्ज कीजिए, इट्स हाइपोथेटिकल क्वेश्चन राइट नाउ, कि अगर सीएम के ऊपर शिकंजा कसता है, उनकी अरेस्टिंग हो जाती है, तो व्हाट्स द प्लान बी ऑफ द पार्टी? देखिए, अरेस्ट कर सकते हैं, वो तो बीजेपी की मर्जी है। बेचारी सीबीआई का कुछ नहीं है इस पे, ना कोई तथ्य है, ना कानून है, ना व्यवस्था है। बीजेपी की मर्जी है और बीजेपी की मर्जी होगी तो अरेस्ट कर लेंगे। प्लान भी कुछ नहीं है, हम संघर्ष करेंगे, जनता के पास जाएंगे। जनता सुप्रीम होती है। जब तक आप सच्चाई के रास्ते पे हो, आपको अंदर से विश्वास रहता है, और आपका अगर विश्वास है तो संघर्ष का रास्ता है, जनता के पास जाएंगे, जनता इनको उत्तर देगी। और जब अन्याय का घड़ा भर जाता है ना, तो राजा को, एक अन्यायी राजा को सत्य और असत्य की पहचान बिल्कुल खत्म हो जाती है और ऐसे उल्टे सीधे कदम उठाने लगते हैं। आज की ये जो घटना है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की अनडूइंग करने की पहली कड़ी है। जनता इनको माफ नहीं करेगी, और मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि जनता ने वोट दिया है यार, थोड़े काम कर लो, क्यों वेस्ट कर रहे हो ये सब।
संदीप जी कहते हैं कि पार्टी का नंबर 3, फिर पार्टी का नंबर 2, पार्टी का नंबर 1, एक फेस क्राइसिस तो आम आदमी पार्टी के समक्ष आ ही जाएगा अगर इस तरह की नौबत आती है कि सीएम अरेस्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई क्राइसिस है। हमारे पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं, सारे सक्षम हैं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल है और ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। और हमारे यहाँ का हर कार्यकर्ता सक्षम है, हर कार्यकर्ता सक्षम है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और अन्ना हजारे के और जब आप पोस्टर्स सच्चाई लिए के हुए साथ हैं लड़ते हो उन्होंने। तो आप ये सारी चीजें नहीं सोचते। हम एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, हमारे लिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब एक ही है, हमें जनता के लिए लड़ते रहना है। लीडरशिप तो पार्टी के अंदर बहुत है। बीजेपी राजघाट पर प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि महात्मा गांधी के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल की तुलना करना गलत है। धरना दे रहे हैं वो लोग। हम किसी से तुलना नहीं कर रहे। हम महात्मा गांधी के पास गए थे उन्हें नमन करने के लिए। ये इस राष्ट्र में प्रजातंत्र, जिस सत्य और अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने किया था, जिस प्रजातंत्र को बनाने में सबने अपने जीवन के अतुल्य समय और कुर्बानियाँ दी हैं, ये वो भी ऊपर से देख के रो रहे होंगे जिस तरीके से ये कर रहे हैं। और रहा सवाल इनके प्रोटेस्ट का, तो इनके ये आइडिया, दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज, दे हैव रन आउट ऑफ टोटल एथिकल प्रैक्टिसेस। ऑल दे आर डूइंग इस कि भाई कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे रोका जाए। तो इनके ऐसे फर्जी प्रोटेस्ट से कुछ होना नहीं है, इनको प्रोटेस्ट करने देना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 बन सकता है। उस मुहिम को आपको लगता है कि मद्देनजर ये कार्रवाई हो रही है? ध्येय 2024 का लोकसभा चुनाव है। आप सोचो ना, एक सेकंड के लिए आप अगर सोचोगे कि जो देश आज नंबर 1 है, जो देश आज नंबर 1 है और जो देश पिछड़े हुए हैं, उनमें अंतर क्या है? एक ही 2-3 पॉइंट का अंतर है, राजनीति का। जिस भी देश में राजनीति सच्ची और ईमानदार है वो देश आगे बढ़ रही है। जिस भी देश में राजनीति बेईमान, करप्ट है, वहां पे देश पीछे हट रहा है। अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो सबसे पहली चीज जो करनी है, राजनीति की सफाई करनी